नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। धारा 370 के समाप्त होने के बाद हो रहे चुनाव में लड़ने के लिए सभी पार्टी ने कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब उसी के बीच पार्टी के अंदर भी घमासान युद्ध देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव पिछले कुछ वर्षों में उभरे एक दर्जन के करीब नए राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा और अस्तित्व की लड़ाई है। अभी तक ये दल उम्मीदों के मुताबिक जनता का भरोसा जीतने में सफल नहीं दिख रहे हैं। इसी का असर रहा कि कई दलों के प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने के बाद भी चुनावी दंगल से हट गए। कई ने तो अंतिम समय में पाला बदल लिया। इनकी हालत ये हो गई है कि ये दल जिन मुद्दों का कल तक विरोध कर रहे थे, अब उन्हें भी उठाने से हिचक नहीं रहे हैं। तो वही बदलाव के वातावरण में संभावनाएं तलाश रहे हैं ये नए दल। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जे&के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और पैंथर्स सरीखे क्षेत्रीय दल पहले से ही है। 5 अगस्त 2019 के बाद प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदलाव के वातावरण में अपने लिए संभावनाएं तलाशने के लिए दर्जन भर नए दल उभरे और सभी दल अवसरवादी, शोषणवादी और खानदानी सियासत से मुक्ति दिलाने का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव 18 सितंबर को हैं, किंतु ये अपना प्रभाव छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। पीडीपी से अलग होकर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और कांग्रेस से अलग हुए आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी खूब चर्चा में भी रहे, पर लोकसभा चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं दिख पाया। इसके अलावा कई और नए दल बने, जिसमें से जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, डोगरा स्वाभिमान संगठन, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, तहरीके जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, हक इंसाफ पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जैसे कई दल सामने आ गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि पूरी तरह से उतरी कश्मीर में, जी हाँ, सज्जान गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि कुपवाड़ा जिले में सीमित नजर आ रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुपवाड़ा जिले में 2 सीटें जीती थी। तो वहीं सैयद अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मार्च 2020 में अस्तित्व में आई और इस पार्टी ने अपनी नई राजनीतिक आवाज और सोच देने का यकीन दिलाया और खुद को जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जे&के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विकल्प के रूप में पेश किया था। वर्तमान में ये पार्टी संगठन छोड़ रहे नेताओं को किसी तरह से रोकने के प्रयास में है। तो अब ये 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों तक सिमटी लग रही है। कांग्रेस से अलग अलग हुए गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी असमंजस में है। पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान से अपने नाम वापस ले लिए हैं। अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी और महासचिव रफी अहमद का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के साथ गठजोड़ का नुकसान हुआ है, इसलिए वह अब किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो डीपीएपी से अलग होने वाले पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि लोगों ने हमें यहां भाजपा की बी टीम मान लिया है और इसका पार्टी को नुकसान